नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 24 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को मिला है 9वां स्थान। तो जो फोर्ब्स की रिपोर्ट है, तो इसके अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को 9वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर है अमेरिका, अमेरिका में सबसे ज्यादा सोना है। दूसरे स्थान पर है जर्मनी, तीसरे स्थान है इटली और भारत को 9वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? तो WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरी अफ्रीकी देश है केप वर्डे। केप वर्डे है तीसरा अफ्रीकी देश। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केप वर्ड को मलेरिया मुक्त घोषित किया है और इस तरह केप वर्ड मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है। इससे पहले 1973 में अफ्रीकी देश मॉरिशस और 2019 में अल्जीरिया, इन दो देशों को पहले ही मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा प्राप्त हो चुका है। जो WHO है, इसके द्वारा किसी भी देश को मलेरिया मुक्त का प्रमाण तब दिया जाता है जब वह कम से कम 3 वर्षों तक संपूर्ण देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम दर्शाता है तथा उसके पास स्वदेशी संचरण के पुनः संचारित होने की स्थिति में उसकी रोकथाम करने वाली कार्यात्मक निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणाली जिस देश के पास होती है 3 वर्षों तक, तो उसे मलेरिया मुक्त का प्रमाण कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है फोर्ब्स के अनुसार कुवैती दिनार। तो कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। एक कुवैती जो दिनार है, ये लगभग 270 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। दूसरे स्थान पर है बहरीन दिनार और तीसरा स्थान है ओमानी रियाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है हेपेटाइटिस ए से। तो हेपेटाइटिस ए से है इम्यूनोलॉजिकल्स, जो पहली स्वदेशी वैक्सीन है इम्यूनोलॉजिकल्स की, हैविश्योर। तो हेपेटाइटिस ए से इसका संबंध है। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, तो इसने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविश्योर, तो हैविश्योर लॉन्च की है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जो हेपेटाइटिस है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। हेपट जिसका अर्थ होता है लीवर और इटिस का अर्थ होता है सूजन, अर्थात लीवर की सूजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में IUCN द्वारा हिमालयन वुल्फ को शामिल किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हिमालय भर में पाए जाने वाले हिमालयन वुल्फ, इसका मूल्यांकन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN की रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। जो हिमालयन वुल्फ है, इसे तिब्बती भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है और ये चीन, नेपाल, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। IUCN ये हर 4 साल में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस आयोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार है, ये बेंगलुरु और दिल्ली इन दोनों जगह को मिला है।
तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ए और बी दोनों। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 प्रदान किए हैं। और विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इन दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो पहली बार बिहार में जाति जनगणना शुरू की गई, और दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जाति जनगणना शुरू करने वाला। तो बिहार के बाद आंध्र प्रदेश भी जाति जनगणना आंध्र प्रदेश में शुरू हो रही है, और देश में आंध्र प्रदेश जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो अयोध्या में जो निर्मित राम मंदिर है ये नागर शैली में बना है। तो अयोध्या राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जिनमें से मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज, तो अरुण योगीराज जी के द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया, और इस मूर्ति की ऊंचाई थी 51 इंच। 51 इंच इस मूर्ति की ऊंचाई है। अयोध्या राम मंदिर मुद्दे से संबंधित कुछ विशेष घटनाएं। तो पहले और 1528 ये मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी, तो इसके द्वारा अयोध्या के राम मंदिर को नष्ट कर उसी ढांचे पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 16वीं सदी की जो बाबरी मस्जिद थी, तो इसे कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया था। कौन सा? तो जो पहले थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, सेकंड जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण एंड जस्टिस एस.ए. नाजीर। तो ये 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया था। और 9 नवंबर 2019 एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला को दे दी। 5 फरवरी 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकसभा में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की घोषणा की गई थी। और 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी। और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, तो इसका संबंध है रूफटॉप सोलर पैनल से। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो रूफटॉप सोलर पैनल से है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध। तो प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने के लिए 22 जनवरी को एक बैठक की अध्यक्षता की है। और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है, इसका लक्ष्य है 40 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना। जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है, तो ये क्या है? ये एक योजना आवासीय क्षेत्र में भारत की छत सौर क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 2014 में शुरू की गई थी। और जो सर्वाधिक सौर ऊर्जा संचालित जो राज्य है वो है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 है, तो इसे 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2024 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है ताई तुजू यिंग ने। ये चाइना की है ताई तुजू
यिंग ने इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का टाइटल हासिल किया है। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब ताई तुजू यिंग ने जीता है। जो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है सीयू क्यूई ने। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? तो किस राज्य में रखी गई है? गुजरात में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, इन दोनों के द्वारा हाल ही में राजकोट में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। और इसका निर्माण श्री खोडलधाम ट्रस्ट राजकोट की ओर से किया जा रहा है। तो दोस्तों ये हो गए आज 24 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं chardhariclasses.com। तो इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।